के रेट 10-10 और 20-20, 5-5 रुपए हर चीज से ज्यादा थे। फिर क्या हुआ, हमें कौन सी फांसी हो जाएगी, हम ज्यादा ले रहे हैं, हम यहाँ पे ठेका दे रहे हैं। इनका क्या हल होना चाहिए? इनके ये बंद होने चाहिए फिर। ये इधर तो बल्कि कम ही होने चाहिए ज्यादा के बजाय, क्योंकि इधर मुसाफिर लोग आते हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਉਹ 70 रुपए ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। कौन महंगी दे रहा है? हुकूमत नहीं दे रही, ये यही लोग दे रहे हैं। ठीक है, जो कि इनको पहले भी प्रॉफिट से मिल रही है। यहाँ पर हमने जाकर डिफरेंट दुकानों से पता किया, उनके रेट चेक किए। यहाँ पर कुछ दुकानों के एक चीज के पीछे 10-10 और 20-20 रुपए रेट ज्यादा थे। उकाड़ा स्टेशन के अंदर यहाँ पर 4 स्टॉल हैं टोटल, और जिनके बाकियों के रेट 10-10 और 20-20, 5-5 रुपए हर चीज से ज्यादा थे। और जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि फिर क्या हुआ, हमें कौन सी फांसी हो जाएगी, हम ज्यादा ले रहे हैं, हम यहाँ पे ठेका दे रहे हैं। ये सारी की सारी माफिया यहाँ पे मिली हुई थी। और इसी माफिया के अंदर एक यहाँ पर एक भाई ऐसा मौजूद है कि चौथा स्टॉल इसका था, और इसने 1 रुपए का भी मार्जिन जो था ऊपर नहीं लिया। जो चीजों के रेट थे करेक्ट रेट पे इसने सामान बेचा। बोतल का जो रेट था, बोतल का जो लेस का, वो लेस का था। तो इससे बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कितनी देर से यहाँ काम कर रहे हैं? तकरीबन 3 साल से। 3 साल से करें, थोड़ा आगे आ जाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं, बाकी जब स्टॉल से रेट पता किए हैं तो उनके रेट जो थे वो सबसे ज्यादा थे। अगर मिसाल है, इस चीज के ऊपर 50 रुपए रेट है तो ये 60 की मिल रही थी, बोतल 70 की मिल रही थी। इस तरह 20-20, 30 यहाँ पे रेट ज्यादा क्यों होते हैं? कुछ नहीं कह सकते, ये उनको पता होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। यार आपने भी तो ठीक दिया है ना, अगर 50 की थी तो आपने 50 की दी। मेरे से लिए चीज ली है, मेरे से रेट आपको सही मिला है। बिल्कुल सही मिला। ठीक है, इसमें अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर सकता यहाँ। तो आप भी ठेका देते हैं। मिसाल ले लें, अगर आप इतने की चीज पूरे रेट पे बेचते हैं तो इसमें आपको मार्जिन तो बचता है ना। अगर बचता है तो आप यहाँ बैठे हैं ना। उन्हीं की तरह की आपकी चीजें हैं, जो वो बेचते हैं वो आप बेचते हो, जो आप पानी देते हो वही वो पानी देते हैं। अगर आप भी यहाँ बैठे हो अपने घर का, बाल बच्चों का रिजल्ट रोटी लेके जाते हो ना, यहाँ से जाते हो ना, लेके जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी बचता है। शुक्र है मालिक की जात तो का। आपका पैगाम क्या है? जो लोग ये करते हैं, ये देखे ना, ये गलत काम है। एक चीज ने मेंशन किया है, कंपनी ने रेट 50 मेंशन किया है, तो कंपनी आपको इसके पीछे भी 4 रुपए 5 रुपए मुनाफा देती होगी। अगर आप इससे बढ़ के भी ज्यादा रेट लेते हैं, 10 रुपए 20 रुपए, तो उसका तो कोई ना कोई तो हल होना चाहिए ना जी। इसका आपके हवाले से क्या कहना? आप इन चौथे दुकानदारों की हिस्सा है। अपनी बात कर सकता हूँ, मैं किसी की दुकान के बारे में बात नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि यहाँ की आवाम का क्या कहना है। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या ये ठीक था जो हमने किया या गलत था जो हमने इन लोगों के रेट पकड़े और इनको बताया कि ये तरीका गलत, आप इनको ठीक करें। भाईजान, आपके हिसाब से जो स्टेशन पर यहाँ पे 10-10, 20-20, 30-30 रुपए ज्यादा लिए जाते हैं, ये ठीक है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है भाई, ये भुत्ताखोरी है। ये भुत्ताखोरी खत्म होनी चाहिए इधर से। और पाकिस्तान में भत्ताखोरी मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल आम है। ये तो आम भत्ताखोरी एक काम है, रिश्वत एक काम है। और इन लोगों ने ये स्टॉल लगाए हुए हैं, ये रेंट पे लगाए हुए हैं। वैसे भी अगर देखें ना कि रेंट पे लगाते हैं, तो अगर इनके ऊपर चीज के ऊपर 50 रुपए रेट लिखा हुआ है तो 50 की बजाय ये 60-70 के बेचते हैं, तो इनका क्या हल होना चाहिए? इनके ये बंद होने चाहिए फिर। बंद होने चाहिए ना। देखिए ना, पता नहीं किस किस तरह के गरीब मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं, जाते हैं, और जब अपनी मजबूरी के तहत अपने बाल बच्चों को चीज लेके देते हैं तो महंगी खरीदनी पड़ती है उन्हें। बिल्कुल, कहीं भी चले जाएं, कोई भी स्टेशन है ना, उधर वो चीज़ें आपको महंगी मिलेंगी। बाहर की बनिस्बत इधर कुछ 5-10 रुपए आपको महंगी देंगे। हालांकि यहाँ पर चीजों के रेट ठीक होने चाहिए। बिल्कुल ठीक होने चाहिए इधर तो, बल्कि कम ही होने चाहिए ज्यादा के बजाय, क्योंकि इधर मुसाफिर लोग आते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पे आप लोगों से तासुरात जानेंगे। यहाँ पर तो खुद मुसाफिर लोग यहाँ पर आते हैं, और मुसाफिरों के लिए तो कोई ना कोई आसानी हल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि यहाँ पर हर चीज की वजह 10-10, 20-20 रुपए रेट ज्यादा लिए जाए। यहाँ पर एक और भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो स्टॉल लगाते हैं ये लोग, और इनका जो कहना होता है कि हमारे ठेकेदारों ने हमसे स्टॉल लगवाए हैं, और हर चीज के पीछे 10-10, 20-20, 30-30 रुपए इवन के ज्यादा लेना, ये कहाँ लिखा हुआ है? इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई मैं ये कहूँगा, देखें, बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे ना माफिया है। माफिया, ठीक है, जो माफिया को बेनकाब करता है ना, फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। पहले तो ये बात मैं बता दूं। दूसरी बात ये है कि भाई ये हमने खुद यहाँ से चीज़ ली है, जो हमें 20 रुपए ज़्यादा लगाए गए थे, लेकिन हम एक और स्टॉल पे गए थे, वहाँ पे हमने चीज़ ली, वहाँ पे लेस लिया है और पानी की बोतल ली है और एक और चीज़ ली थी, वहाँ पे रेट हमें बिल्कुल करेक्ट मिला। लेकिन ये बात करने का मकसद ये है, यहाँ पे टीटी घूम रहे होते हैं, यहाँ पे चौकी इंचार्ज घूम रहे होते हैं, यहाँ पे चौकी बनी होती हैं। जब बंदे जाते हैं ना, पूछते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है कर लेने, जैसे कि वो पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है भाई, बेनकाब करना हमारा फर्ज बनता है। अगर आप मीडिया का काम कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल अच्छा इकदाम लिया है कि इसको बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन अवाम जो है पहले ही महंगाई की
चक्की में पिस रही है, ठीक है। महंगाई की चक्की इतनी ज्यादा पिसी गई है, हम कहते हैं ना कि यार यह चीज महंगी मिल रही है, वो महंगी ऐसे नहीं मिल रही होती भाई, वो मिल रही होती है अवाम के जो टैक्स के पैसे, तो पहले ही हम चीजें महंगी ले रहे होते हैं। जाते हैं तो कहते नहीं यार यह चीज 100 रुपए की, हम देखो ना ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ आए हैं तो उनके एक चीज खरीद रहा है और 70 रुपए की दे रहा है, कौन महंगी दे रहा है? हुकूमत नहीं दे रही, ये लोग दे रहे हैं, ठीक है, जो कि इनको पहले भी प्रॉफिट से मिल रही है। ये जो है वो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं इधर से, ठीक है। मैं तो ये कहूंगा भाई आपने बहुत अच्छा इकदाम लिया है, बहुत अच्छा इकदाम लिया है कि ये आपने इनको बेनकाब किया है, ठीक है। ये हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो ये आपकी टीम को अप्रिशिएट करते हैं जिन लोगों ने ये अच्छा इकदाम किया। नाज़रीन, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई बगैर टिकट के आ जाए या बगैर प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर कोई बंदा आ जाता है तो टीटी या कोई चौकी इंचार्ज यहाँ पर ऐसे उसके ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे जैसे पता नहीं उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। अगर कोई मजबूरी के तहत टिकट नहीं परचेज कर सकता तो उसे कानूनी तौर पर पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई स्टॉल लगाकर रेट से ऊपर रेट रख के बेचे, उस पर कोई कानूनी जुर्म नहीं है जी। उस पर कोई चौकी इंचार्ज नहीं पूछेगा आपको, उस पर कोई आपको टीटी नहीं पूछेगा, उस पर कोई आपको रेलवे स्टेशन का कोई फीसर नहीं पूछेगा। बहरहाल ये बहुत गलत काम है। अल्लाह इन सबको हिदायत दे। अगली वीडियो के साथ हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।